हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई डेस्टिनेशन को लेकर। इस बार हम सिंगापुर सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में क्रूज रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सिंगापुर गए थे और हमने कभी क्रूज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो हमने सोचा वेडिंग एनिवर्सरी को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं और इसे क्रूज़ पर सेलिब्रेट करते हैं। तब हमने जेंटिंग ड्रीम क्रूज़ को बुक किया। फ्रेंड्स, जैसे एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन्स के लिए ना, ठीक वैसे ही सी पोर्ट होता है क्रूजेस के लिए। ठीक वैसे ही इमिग्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है जैसा एयरपोर्ट पर होता है। मतलब वही बैगेज का चेक इन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सिंगापुर वीज़ा चेक किया जाता है कि आपकी पूरी ट्रिप तक वो वैलिड है या नहीं है। क्रूज़ की बुकिंग वेरीफाई होती है और जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तब आपको ना कार्ड्स मिलते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं। उसके बाद आपको डेक वाइज जो है ग्रुप्स अलॉट होते हैं एंड आपको वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है और उसके बाद ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के टाइम आपका पासपोर्ट एंड फ़ोटो ली जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी ऑटोमेटेड गेट है जिस पर आपकी डिजिटल फ़ोटो ली जाती है और पासपोर्ट स्कैन किया जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं क्रूज़ की एक झलक। देखिए कितनी बड़ी क्रूज़ है एंड गाइस, इसमें ना एक साथ 3300 पैसेंजर्स जो हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए इसमें सफिशिएंट लाइफ बोट्स हैं। हमने जेंटिंग ड्रीम क्रूज 3 नाइट्स के लिए बुक किया था, जिसमें हमने पेनांग एंड जो पोर्ट क्लैंग वाला रूट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने ये वाला सेलेक्ट किया था। रूट डिस्कस करने के बाद अब ज़रा रूम कैटेगरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एकोमोडेशन है वो भी 2 टाइप्स की है, पैलेस एंड स्ट्रेट रूम। अब ज़रा बात करते हैं कि जो पैलेसेस हैं उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। उन्हें ज़रा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको चेक इन के टाइम पे जो है वो वीआईपी लाउंज एक्सेस मिलता है, प्रायोरिटी चेक इन मिलता है, फास्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड प्रायोरिटी चेकआउट मिलता है। जब आप अपने विला में जाते हैं तो आपको 24 आवर बटलर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वाईफाई पैकेज मिलता है थ्रू आउट क्रूज। प्रीमियम जो है एमिनिटीज़ लाइक मिनी बार, स्नैक्स, फ्रूट प्लेट प्रोवाइड की जाती है आपको। जब डिनर के लिए आप जाते हैं तो एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पैलेस रेस्टोरेंट्स मिलते हैं आपको, फ्री जूसेस एंड कुछ सेलेक्टेड वाइन्स मिलती हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन स्वीट डाइनिंग ऑप्शन भी मिलता है। और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे टाइम पे 2.5 लैक्स थी फॉर 3 पर्सन। और ये प्राइस भी जो है वो मैं आपको पैलेस की जो बेस कैटेगरी है ना उसका प्राइस बता रही हूँ। दूसरी कैटेगरी स्ट्रेट रूम्स की है, जिसमें आता है सबसे पहले बैल्कनी स्ट्रेट रूम, ओशन व्यू और इंटीरियर स्ट्रेट रूम। इसमें आपको पैलेस की तरह वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है और ना ही आपको जो है बटलर सर्विस प्रोवाइड की जाती है और आपको डेक 17 पे जाके खुद ही अपना जो है डिनर करना होता है। वैसे तो इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारा टाइम चल ही रहा होता है। तो आइए अब एंटर करते हैं अपने रूम के अंदर और ये देखिए ये ऐसे एंटर करते हैं और यहाँ पर आता है आपका टीवी। यहाँ पे वाटर बॉटल्स और टी कॉफ़ी मेकिंग के लिए दिया हुआ है। ये सिटिंग एरिया है, ये बेड है, ये टीवी है और यहाँ से जो है ये बेड का बैक साइड है और यहाँ पर है ये हमारा सिटिंग एरिया है बालकनी का। यहाँ पे 2 चेयर्स आपको प्रोवाइडेड हैं और एक छोटे से जो है कॉफ़ी टेबल दी गई है। यहाँ पर आप बैठकर अपने नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, अभी चूंकि क्रूज चल नहीं रहा है तो हम एक व्यू दिखा रही हूँ आपको यहाँ से बालकनी। ये रूम के अंदर जो है आपको वार्डरोब दी गई है, यहाँ पे सेफ दिया है और इसके बाद बगल में ही बाथरूम्स वगैरह हैं। ये वॉशरूम है, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है और इसके बगल में ही ये देखिए कमोड वगैरह है और इसके पास आपको टॉयलेटरीज प्रोवाइडेड हैं जो भी बेसिक हैं। यहाँ पे एयर शावर एरिया है, यहाँ पर आप आराम से शावर ले सकते हैं। गाइज़, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्पेशियस है, लेकिन हाँ इतना भी स्पेस कम नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो ठीक ठाक जो है स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं क्रूज़ के सबसे इंटरेस्टिंग एरिया में। ये है डेक 16 पर मौजूद मिड पार्ट ऑफ द क्रूज़, जहाँ पर आपको मिलता है एक पूल जिसके चारों कॉर्नर पर आपको 4 जकूजी मिलते हैं। इसकी टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग 8 o'clock से नाइट की 10 PM तक चलती है। और ये रहा मेरा बेटा अपने डैड के साथ फुल मस्ती करता हुआ।
और ये है किड्स का फेवरेट एरिया, जहाँ डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स एंड वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। हर जगह आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो किड्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें गाइड भी करते रहते हैं। मेरा बेटा तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दो बार तो हमें लगा कि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की जगह इसका बर्थडे ही सेलिब्रेट करने आए हैं। तो ये था डेक 16 एंड 17 का कंप्लीट व्यू। डेक 16 से जो ऊपर की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं, वहाँ ऊपर बैठने के लिए ना काफ़ी अच्छा स्पेस बना हुआ है और आप वहाँ पर अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और क्रूज से सी का जो है कंप्लीट व्यू दिखाई देता है। ये देखिए, इस पिक में भी आपको पीछे का व्यू दिख रहा होगा। और ये है वो सिटिंग एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी। अब इस वीडियो में आप सोच रहे हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं, तो ये हम मलेशिया से जो है टूर करके वापस क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं। और मलेशिया में मेरे बेटे ने फ्लैग खरीदा तो वही फ्लैग उसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। और ये है पोर्ट क्लैंग का व्यू। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठ गए थे, फिर उन्होंने मुझे उठाया। जैसे ही मैं बालकनी में गई और मैंने ये व्यू देखा, मज़ा ही आ गया। एक्चुअली लोग यहाँ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए उतरे थे। ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, बट एक्चुअली यहाँ पे घूमने के लिए ना कुछ खास था नहीं। और लोकल मार्केट में जो सी फूड एंड अदर डिशेस थी, भैया वो तो हमारे बस की नहीं थी खाना। तो इसलिए हमने सोचा कि हम बाहर ना जाकर क्रूज़ में ही जो है वो कसिनो है, किड्स प्ले एंड एक्टिविटी एरिया है, थिएटर रूम है, बहुत सारी क्रूज़ में भी चीज़ें थी जो हमें एक्सप्लोर करनी थी। तो हमने सोचा कि आज अच्छे तरीके से क्रूज़ को एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। गाइस, यहाँ करने के लिए इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि 3 दिन कब गुजर गए हमें रियली पता ही नहीं चला। और ये जो है ना, ये देखिए, ये है लीडो, जहाँ बुफे डाइनिंग लगता है। और आप हैरान हो जाएंगे, मतलब हमें लगता है कि किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो पता नहीं इंडियन डिशेस हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यहाँ क्रूज़ पर इतनी फूड वैरायटी अवेलेबल थी, इंडियन फूड, चाट, यहाँ तक कि जैन फूड भी जो है वो प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे खाने की तो क्रूज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप जब भी आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गाइस, ये क्रूज़ ना कभी कभी हमें 5 स्टार होटल की फील देता था, कभी मॉल की तो कभी थिएटर की। यहाँ ये दोनों गेम खेल रहे हैं, बट आपको मैं बता दूं ये पेड गेम्स हैं। और जिसकी पेमेंट जो है आपको क्रूज़ के कार्ड से हो जाती है, मतलब वो जो कार्ड आपके गले में लटक रहा है उससे टैप करके पेमेंट तो हो जाती है। बट लास्ट डे जब आप क्रूज़ छोड़ रहे होते हैं तो उससे पहले आपको ड्यूज़ क्लियर करने के लिए बुलाया जाता है। और उसमें उस टाइम पे आपने जो कुछ भी परचेज़ किया होता है या कोई गेम वगैरह पे अपनी मनी स्पेंड की होती है तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भी कार्ड आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो आपके अपने नाम पर हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, अपने फ्रेंड से एक न्यू कार्ड ले लिया था और उन्हें लगा कि पेमेंट वगैरह तो इससे हो ही जाएगी। बट उन्होंने वहाँ पर ना वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वो उनके नाम पर नहीं था। फिर हमने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी और जिसके हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े थे। अब ज़रा बात कर लेते हैं क्रूज़ बुकिंग की। तो बेस्ट वे तो यही है कि आप क्रूज़ पे की वेबसाइट से बुक करें। और सबसे पहले आप गूगल पर जाकर क्रूज़ बे की टाइप करें, जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करके क्रूज़ बे की वेबसाइट पर चले जाएं। और उसके बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सर्च की ऑप्शन आ रही है, डेस्टिनेशन में सेलेक्ट करें एंड अपनी प्रेफर्ड डेट और ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपको अलग अलग डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्लान्स दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट सूटेड लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और नीचे जो आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, इस पर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो क्रूज़ की बुकिंग थी वो त्रिफोलिया नाम की एक ट्रैवल एजेंसी से की थी और हमारा एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट रहा, हम इतने परेशान रहे उस बुकिंग की वजह से। तो और जो स्कैम में हम किस तरीके से फंस गए थे और किस तरीके से बाहर आए, उसका एक्सपीरियंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी सिंगापुर की सीरीज़ आएगी उसमें ज़रूर करेंगे। बट इतना मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट साइट से बुक कीजिए, वही सबसे सेफेस्ट तरीका है। सिंगापुर सीरीज़ की और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।